Hey guys, this is Priya Singh and welcome back to Textilia। तो guys आज हम आए हुए हैं पूरे इंडिया के लड़कियों के सबसे फेवरेट मार्केट में। तो गाइज हम आए हुए हैं दिल्ली के सरोजनी मार्केट में और आज हम करने वाले हैं सरोजनी मार्केट का ब्लॉग। तो चलिए आपको लेके अंदर चलते हैं। सो गाइज मैंने एंट्री की गेट नंबर 3 से, जो मेट्रो स्टेशन के सबसे पास से। एंट्री करते ही बहुत सारे फूड स्टॉल और बैग्स के स्टॉल दिख जाएंगे आपको, जहाँ पे बहुत खूबसूरत बैग्स थे, बहुत सारे ब्रांड्स के ड्यूब भी मिल रहे थे साथ में। यहाँ आपको 50 रुपीज़ से लेके 500-600 तक के बैग्स मिल जाते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे सेल वाले स्टॉल दिखते हैं हमें, जहाँ पे 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग प्राइस था। एक्सेसरीज़ के स्टॉल दिखते हैं, बहुत सारे झुमके, बहुत सारे क्लॉथ्स, चिकनकारी भी मिल रहा था वहाँ पे। और बहुत सारे सेट्स ऐसे स्टार्टिंग थे वहाँ पे, लाइक 50 रुपीज़ से आपको शर्ट, टॉप और एक्सेसरीज़ भी मिल जा रही थी। फिर हम आगे बढ़ते गए, हमने कुछ सेल वाले कलेक्शन चेक किए। ये फ्रेश पीसेस नहीं होते हैं, यूज्ड होते हैं, इसलिए इनका प्राइस इतना कम होता है। आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम था, लगभग मैं 11 AM के आसपास गई थी और इतना रश हो रखा था। मुझे ये बहुत क्यूट लगे तो मैंने 100 में 4 पीसेस लिया इनका। अगर आप नए हैं, आपको बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, तो ये 100 में एक भी दे देंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आप ठगे जा रहे हैं। बैग्स के बहुत सारे स्टॉल थे जब आप इंटर करते हैं गेट नंबर 3 से। इसके बाद से हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको कुछ शोरूम्स जैसा भी दिखता जाएगा, जहाँ पे मेन कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल रहा था। आपको वहाँ A to Z चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे आप किड्स के लिए लो, मेंस के लिए लो और वुमेन के लिए, तो वो वर्ल्ड फेमस है ये सरोजनी मार्केट। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मुझे लग रहा था रश भी बढ़ती जा रही थी। फिर मुझे एक शॉप दिखती है जहाँ रेडीमेड ब्लाउजेस मिल रहे थे, बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी उनके पास। 250 से उनकी स्टार्टिंग प्राइस थी और ऐसे 1000 और 2000 तक के ब्लाउजेस थे उनके पास में, हर तरह के। इवन आपको साड़ियों की भी कलेक्शन बहुत अच्छी मिल जाती है वहाँ पे, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 300-400 से हो जाती है। और शूज़, बैग्स की तो बात ही छोड़ दीजिए, कौन सा ऐसा ब्रांड का ड्यूप है जो आपको सरोजनी में नहीं मिलेगा। साथ साथ में वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल भी दिख रहे थे, जैसे पानी बताशे के फूड स्टॉल थे, शिकंजी के थे और कई तरह के फूड स्टॉल थे। वैसे सरोजनी तो वेस्टर्न ड्रेस के लिए ज़्यादा फेमस है, पर मुझे यहाँ पे एथनिक की भी कलेक्शन बहुत अच्छी लगी। आपको स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पे 300-400 से हो जाता है, क्योंकि एकदम फ्रेश पीसेस होते हैं, यूज्ड बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए इनकी प्राइसिंग भी ठीक ठाक होती है। आपको यहाँ पे किड्स वेयर भी मिल जाएंगे, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 50 रुपीज़ से हो जाती थी। इन पे थोड़ा कम ही सेल मिलता है आपको, क्योंकि किड्स के बिल्कुल फ्रेश पीसेस होते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं और हमको बहुत सारे ब्लाउजेस के, साड़ीज़ के, स्पेशली अगर हम बात करें तो टी शर्ट्स में भी ग्राफिक टी शर्ट्स की अगर बात करें, जो आजकल बहुत इन है, सबको बहुत पसंद आता है, उनकी स्टार्टिंग प्राइस 250 से हो जाती है, इससे कम नहीं होता है प्राइस वहाँ पे। और उनके फैब्रिक भी अच्छे होते हैं और काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स भी बने होते हैं। फिर हम आते हैं लॉन्ड्री वाली गली में, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे कलेक्शन होते हैं लॉन्ड्री के, जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 25 रुपीज़ से होती है। आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिलेगा। सो गाइज अब जो आगे हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें मेरी फ्रेंड दीपिका मुझे ज्वाइन कर रही है और अब हम दोनों मिलके व्लॉग करने वाले हैं बहुत सारे, और साथ में अलग अलग फूड व्लॉग भी करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। सो दीपिका के आते मेरी एनर्जी काफ़ी बढ़ जाती है और हम बहुत अच्छे से सरोजनी एक्सप्लोर करने लगते हैं। फिर हम ये आते हैं, थोड़ा अपस्टेयर मार्केट होता है, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, शूज़ के, सैंडल्स के, कपड़ों के। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेंसिव है बाकी मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे रश काफ़ी कम दिखती है। हालांकि सेल आपको यहाँ भी मिल जाएगी, 100 रुपीज़ से लेके 250 रुपीज़ तक की सेल चल रही थी यहाँ पे, और आपको नए कलेक्शंस काफ़ी सारे मिलेंगे। फिर हम यहाँ से बैक होते हैं वापस अंदर सरोजनी की तरफ, और लगभग हमें हर तरफ ही वही टी शर्ट्स सेल, ये सारी चीज़ें दिख रही थी। हम बहुत शॉपिंग करने के इरादे से नहीं गए थे, पर ये था कि हाँ, जो कुछ अच्छा लगेगा वो ज़रूर लेंगे। अभी तक मैंने सिर्फ वो 4 पेंडेंट्स लिए थे और कुछ भी नहीं लिया था।
फिर हमें बेल्ट का कलेक्शन मिलता है जो कि स्टाइलिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, चाहे वो वेस्टर्न हो या एथनिक। और दीपिका पूरे जोश में थी, वो ढूंढ रही थी कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाए जो मैं यहाँ से लेके जाऊँ, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर मैं सरोजनी आई हूँ तो यहाँ से काफ़ी सारी शॉपिंग करके जाऊँ। पर सच बताऊँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं लूँ। फिर मुझे बहुत ही प्यारा सा कलेक्शन दिखता है टी शर्ट्स का, पर मैंने लिया वहाँ से भी नहीं क्योंकि साइज़ का इशू हो रहा था कि पता नहीं क्या साइज़ आएगा। फिर मुझे ये कलरफुल वाले ड्रेसेस दिखते हैं, जब हम पास में जाके देखते हैं तो ये सारे ज़ारा के ड्यूप्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 650 से होती है। कलेक्शन काफ़ी प्यारी थी। फिर हम लोग एक स्टोर में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेल भी लगा हुआ था और काफ़ी फ्रेश पीसेस भी थे, और मैंने ये पैंट लिया था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मल्टी कलर था। एक और स्टोर में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी स्टाइलिश ड्रेसेस मिल रही थी, स्पेशली अगर आप पार्टी एनिमल हैं तो यहाँ पे आपको ज़बरदस्त कलेक्शन मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से कलेक्शन थे यहाँ पे, और प्राइसिंग भी इनकी काफ़ी हाई फाई थी। हम लोग फिर वहाँ से निकलते हैं, कुछ सेट्स लेने थे हमें। ये 500 का सेट पड़ रहा था, दीपिका को भी कुछ परचेजिंग करनी थी तो हम लोग बस ढूंढे जा रहे थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने 100 रुपीज़ का ये श्रग ख़रीद के पहना क्योंकि मेरे हाथ जल रहे थे। फिर हम आते हैं एक शॉप में जहाँ पे बहुत ही हटके ग्राफिक वाले टी शर्ट्स थे। इतने प्यारे प्यारे क्यूट से ग्राफिक थे कि मन कर रहा था कि सारे के सारे ले लें, पर इनकी प्राइसिंग भी थोड़ी ज़्यादा थी बाकियों से क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी। दीपिका फुल फोकस से ढूंढे हुई थी कि क्या ले सकते हैं। हमने लिया भी वहाँ से कुछ टी शर्ट्स। मैं 2018 में अपनी सिस्टर के साथ सरोजनी आई थी, तब मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की थी। यहाँ से बैग्स भर भर के लेके गए थे, स्पेशली ईयररिंग्स एंड एक्सेसरीज़ की बात करें तो। तब से लेके अब में बहुत डिफरेंस आ गया है यहाँ पे, और रश तो बहुत ही ज़्यादा थी। सुबह 11 बजे ये हाल था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी फिर भी इतनी रश हो रखी थी कि किसी को लग रहा था कि गर्मी नहीं लग रही थी, बस सब शॉपिंग के लिए थे बिल्कुल। तो आप जब भी सरोजनी आइए तो कोशिश करिए कि आप थोड़े से ऐसे ठंडे मौसम में आए तो थोड़ा दिमाग ज़्यादा काम करेगा शॉपिंग में। फिर बाहर आके मैंने कुछ और एक्सेसरीज़ ख़रीदे जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे, लाइक 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग थी। सो गाइस हम आ चुके हैं सरोजनी के बाहर, और सुबह ही हम लोग आ गए थे पर इतनी ज़्यादा रश थी, और अभी मॉर्निंग टाइम होने की वजह से ना प्राइस भी बहुत हाई थे यहाँ के। तो हम लोगों ने कुछ खास परचेजिंग नहीं की, बहुत कम सी चीज़ें खरीदी हैं। और फिर मैं आऊँगी किसी दिन, आपको बहुत अच्छे से यहाँ का डिटेल टूर कराऊँगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।